पुरातत्व विभाग ने नए साल की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों के लिए बड़ा बदलाव किया है। 1 जनवरी से राजधानी जयपुर के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। आमेर किला, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और अन्य सभी प्रमुख स्मारकों के लिए अब एकल और कंपोजिट टिकटों के दरों में 2 से 3 गुना तक वृद्धि कर दी गई है। इस बदलाव के बाद पर्यटकों को अब ज्यादा राशि खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें आधुनिक सुविधाएं और बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस नई दर की सूची के बाद अधिकारियों का दावा है कि इससे स्मारकों के संरक्षण, दर्शकों के अनुभव और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। के आखिरी 2 दिनों के अंदर पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके साथ ही हम इस वक्त जो है मौजूद है हवा महल पर और आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि अलग अलग इलाकों से देश के जो है देसी पर्यटक है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा विदेशी पर्यटक भी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से नए साल की शुरुआत हो रही है उसी के साथ जो है जयपुर के अंदर जो तमाम जो होटल्स थे, जो व्यापारी थे, उनके अंदर भी जो कह सकते हैं कि एक नई उम्मीद की किरण है वो इस पर्यटन को देखते हुए जो है जागती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कहां से आए हैं और क्या नाम है। एक्चुअली बहुत दूर से आए हैं हम लोग, नैनीताल के नज़दीक हल्द्वानी है, वहां से आए हैं उत्तराखंड से। तो हवा महल के बारे में बहुत अच्छा सुना था हमने, तो इसलिए हम वो देखने आए हुए हैं। इट्स वेरी नाइस टू सी हियर। ये पूरी हमारी टीम है, ये कुछ स्टूडेंट है, ये देहरादून से आए हैं, तो हम लोग ये देखने के लिए आए हुए हैं। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा। अभी हम लोग जंतर मंतर पे थे, उससे पहले हम लोग जो है जल महल देखा कल हमने, तो अभी अब आमेर के किले की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू। आपको एक चीज बताइए, जैसे आपने जल महल भी देखा, हवा महल भी देखा, सबसे खास चीज क्या लगी? खास चीज तो हमें वैसे जंतर मंतर लगा और हवा महल लगा बहुत से, क्योंकि जंतर मंतर में जो पुरानी चीजों को, खगोलीय घटना को दिखाया गया है, किस तरह से कैलकुलेशन होता था, इट वाज अमेजिंग। टूरिस्ट आते हैं, उनको जिज्ञासा रहती है कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है, क्या इनका इतिहास रहा है। क्या नाम है सर आपका? मैं संदीप कुमार। कहाँ से? मैं जोधपुर से आया हूँ। पहली बार आए हैं? नहीं, जयपुर में फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साल जयपुर में बस वही है, वही प्लान था जयपुर में फर्स्ट में। कुछ प्लान? बस जयपुर बनाएंगे, नए साल में यहीं पर रहेंगे आराम से। आप काफी खुश नजर आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के। हाँ, जोधपुर से पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। यहाँ पर जो राजस्थानी जो लोकगीत होते हैं वो इनके द्वारा गाए जा रहे हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, हर जगह से जो लगातार जो कह सकते हैं कि पर्यटक हैं वो नए साल पर जयपुर की ओर आना पसंद कर रहे हैं। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। बीकानेर से बड़ी खबर। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ। मरीज और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। ट्रॉमा सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई। मरीज के बाल पकड़कर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब तक किसी पक्ष से शिकायत नहीं मिली है। देखो, पीबीएम अस्पताल इस संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ डेली के 20,000 लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, और हमने हमारी तरफ से काफ़ी सिक्योरिटीज और काफ़ी साख सबूत व्यवस्था कर रखी है। लेकिन फिर भी कहीं लेकिन रह जाता है तो उसको संबंधित विभाग और संबंधित जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बुला के जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम उसको कराने की कोशिश करते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल और विवाद का चोली दामन का साथ हो चुका है। बीकानेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में आए दिन ऐसी विवादों की घटनाएं सामने आ रही है। बता दें कि पिछले 1 माह में करीब 10 घटनाएं ऐसी सामने आई है जहां पीबीएम विवादों में रहा है। देर रात ऐसी ही एक घटना फिर सामने आई जहां पीबीएम अस्पताल में मरीज और चिकित्सकों के बीच मारपीट की घटना हुई, जहां एक चिकित्सक मरीज को बाल पकड़ते हुए वीडियो में साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद पूरी घटना पीबीएम अधीक्षक के सामने पहुंची, जहां अधीक्षक ने इस पूरे मामले का निपटारा करते हुए बताया कि दोनों में ही अब समझौता हो चुका है। फिलहाल पूरा मामला शांत हो चुका है, समझौता हो चुका है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि पीबीएम अस्पताल में ऐसी घटनाएं क्यों, ये कब रुकेगी? इसको रोकने के लिए पीबीएम प्रशासन अब को क्या करना चाहिए, इसको लेकर ही पीबीएम अधीक्षक ने कहा कि उन्होंने जल्दी पीबीएम अस्पताल में जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनमें लिप्त सब लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे खुद कार्रवाई करेंगे। मैं साथी कैमरामैन एसएन जोशी के साथ गिरिराज बादानी, एनडीटीवी, बीकानेर। बीकानेर में मुद्रा प्रदर्शनी, दुर्लभ ऐतिहासिक सिक्कों और नोटों को देखने का मौका मिला। कभी राजमहलों में इस्तेमाल होने वाले सिक्के, पीढ़ियों से चले आ रहे नोट और
प्रचलन से बाहर हो चुकी मुद्राएं एक ही छत के नीचे देखने को मिले। शौकीन अपने साथ ऐतिहासिक संग्रह लेकर आए थे। उन्होंने पहली बार उन्हें आम लोगों को दिखाया। प्रदर्शनी में कई ऐतिहासिक दस्तावेज थे। इसके अलावा यहां मुद्रा विकास का इतिहास भी दिखाया गया। कभी राजमहलों में इस्तेमाल होने वाले सिक्के, पीढ़ियों से चले आ रहे नोट और प्रचलन से बाहर हो चुकी मुद्राएं। राजस्थान के बीकानेर में 3 दिन चले मुद्रा महोत्सव में दुर्लभ विसर्ग, सारे दुर्लभ विरासत एक ही छत के नीचे देखने को मिले। शौकीन अपने साथ ऐतिहासिक संग्रह लेकर आए थे। उन्होंने पहली बार उन्हें आम लोगों को दिखाया। प्रदर्शनी में कई ऐतिहासिक दस्तावेज थे। इसके अलावा यहाँ मुद्रा विकास का इतिहास भी दिखाया गया। हमारे यहाँ प्रदर्शनी के रूप में बीकानेर स्टेट से रिलेटिव बहुत सारे दस्तावेज, बुक्स, चांदी सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये सब डिस्प्ले के रूप में हमने लगाया है और इसको आम जनता को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये किया है कि उनको पता रहे कि हमारे पिताजी या दादाजी के टाइम में किस प्रकार की मुद्रा यूज में आती थी।